भगवान कहते हैं, हे देवी, उस समय ऐसे कौन देव थे जो अयोध्या में नहीं पहुंचे थे। आज मैं आपसे अपनी एक निज चोरी बताता हूँ। भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी से कि हे देवी, मैं तुमसे कभी बताया नहीं था, जरा आप ध्यान देंगे। जब भगवान शिव ने कहा कि मैं अपनी एक चोरी बताता हूँ, तो पार्वती जी चिंता में पड़ गए कि क्या देव महादेव भी चोरी करते हैं क्या जी? साधारण इंसान की बात तो अलग है, भगवान भी चोरी करेंगे क्या? लेकिन कैसी चोरी किए भगवान शिव, ओ माँ पार्वती जी से बताते हैं। आइए हम मानस में दर्शन करें। वर्णन आता है, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, कहो निज चोरी, कहो निज जरा आप इस श्रद्धाली पर विचार करेंगे। भगवान शिव ने ऐसा क्यों कह दिया कि सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। मानस की जितनी भी अर्धालियां हैं सब शिक्षात्मक हैं, उपदेशात्मक हैं, हमें ज्ञान देती हैं। सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। भगवान अपनी चोरी किससे कहते हैं? तो दृढ़ मति वाली भवानी जी से कहते हैं। कहते हैं कि आपकी मति बड़ी ही दृढ़ है, अटल आपके विश्वास है, विचार है। अरे मैं इस बात को जानता हूँ कि आप दृढ़ मति वाले हैं। कैसे भगवान शिव जाने? इसलिए जाने कि जब सप्त ऋषियों को भेजे थे परीक्षा लेने के लिए कि पार्वती जी की जाकर के ये लोग परीक्षा लें, तो उस समय पार्वती जी कही थी कि मैं अपने गुरु के वचन को नहीं छोड़ सकती हूँ, चाहे इधर से उधर ये दुनिया हो जाए। कहती क्या है? तजौन नारद करो उपदेशु, तजौन नारद करो उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु, आप कहीं सत बार महेशु, आप कहीं सत बार महेशु, आप कहीं सत बार महेशु। तो पार्वती जी के गुरु कौन थे? तो नारद भगवान थे। यही तो कहे थे हिमांचल राज से कि हे राजन, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावी में सकहि त्रिपुरारी। तपस्या करने के लिए नारद जी ही तो बोले थे। तो कहती हैं कि जिनके लिए मैं तपस्या कर रही हूँ, तजौन नारद करो उपदेशु। अरे मैं शिव जी को पाना चाहती हूँ, यदि वो भी आकर कहें कि मैं तपस्या को छोड़ दूं, फिर भी मैं तपस्या को छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं अपने गुरु के वचन को छोड़ नहीं सकती हूँ, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो तजौन नारद कर उपदेशु। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, आप दृढ़ मति वाले हैं, इसलिए मैं आपसे अपनी चोरी को बता रहा हूँ। और एक कहो निज चोरी, इसलिए कि आप अचल विचार की हैं, दृढ़ मति वाले हैं। तो
तो प्यारे सज्जनों, यहाँ पर शिक्षा क्या मिलती है? इस श्रद्धालु से क्या शिक्षा मिलती है कि अपनी चोरी सबसे नहीं बतानी चाहिए। यदि जीवन में कुछ भूल भी हुआ हो, कुछ चूक भी बनी हो, तो हर व्यक्ति से बताना नहीं चाहिए। जो यहाँ सुने और वहां जाकर के प्रचार कर दे। किससे कहनी चाहिए? तो ये भगवान शिव संदेश दे रहे हैं कि सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। ये नहीं कि यहाँ बोले और वहां जाकर के वो आप अपना दुख सुनाए कि मुझे ये दुख है, विपदा है, लेकिन वो जाकर के प्रचार करने लगे कि अरे वो तो बड़ा गरीब है, उसके घर में तो 2 दिन पर खाना बनता है, अन्न नहीं मिलते हैं। तो ऐसी बातें हम सबसे नहीं बोल सकते हैं। तो इस प्रसंग से ये शिक्षा मिलती है कि अपनी चोरी सबसे नहीं बतानी चाहिए, जो भी दोष हो। तो भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, मैं आपसे अपनी एक चोरी बता रहा हूँ। क्या? कि काका भुसुंडी संग हम दो, परमानंद मगन मन भोले, बिना फिराहे 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 मगन मन भोले। तो शिव जी कहते हैं, हे देवी, काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। भगवान शिव जब अयोध्यापुरी में गए राम लला का दर्शन कराने के लिए, दर्शन करने के लिए काग भुसुंडी जी के साथ, तो कभी ज्योतिषी बनते हैं तो कभी जोगी बनकर के घूमते हैं। क्योंकि अयोध्या का राजमहल ऐसा है जो उस महल में सबका प्रवेश नहीं हो सकता है कि जो कोई भी आए और महल में प्रवेश कर जाए, अंतःपुर में चला जाए। नहीं, अरे राज आज्ञा के बिना एक पक्षी भी पर नहीं मार सकती है। तो कोई जोगी और महात्मा कहां से बिना बुलाए और कहे चले जाए। इधर भगवान शिव के इष्ट देव कौन है? तो राम जी हैं। इनकी बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए बाबा भोले बड़े ही लालायित हैं कि कब मैं अपने प्रभु का दर्शन कर लूं। तो देखिए शिव जी क्या करते हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए कभी जोगी का रूप बनाते हैं, तो कभी ज्योतिषी बनते हैं, तो कभी मदारी बन के जाते हैं कि मैं प्रवेश कर पाऊं राजमहल में। तो भगवान शिव अपने इष्ट देव राम लला का दर्शन करने के लिए अनेकों उपाय करते हैं। जब देखे कि मैं किसी भांति से दर्शन नहीं कर पाऊंगा, तो करते क्या है कि सरजू के किनारे एक टेंट लगा के ज्योतिषी बन के बैठ गए और काग भुसुंडी जी उनके बाल स्वरूप शिष्य बन गए। और वहां पोस्टर लगा दिया गया कि यहाँ हस्तरेखा देखी जाती है। सरजू के किनारे बोर्ड लगा दिया गया कि हस्तरेखा यहाँ बताई जाएगी। ये तीनों काल बताए जाएंगे। जिसको भी अपना भाग्य जानना है कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है, वो आए और हाथ दिखाए। अरे काशी से बड़े पहुंचे हुए ज्योतिषी आए हैं। अब यह सुनते ही सरजू के किनारे भीड़ उमड़ चले अपनी हस्तरेखा को जानने के लिए। तो ये तो उत्कंठा हम सबके हृदय में होती है
कि हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। जरा हम संतों से जाने, ज्योतिषियों से जाने। सभी वहां पहुंचे। अब भला बताइए, जिसकी हस्तरेखा भगवान शिव यदि देख दें तो क्या कोई त्रुटि रह जाएगी? जिसके हाथ को भगवान देखे तो तीनों काल को बता देते थे। संजोगवशात एक महल की दासी भी वहां पहुंच गए सरजू के किनारे अपनी हस्तरेखा को जानने के लिए कि मैं भी अपनी हस्तरेखा को दिखाऊं। पहुंच गई दिखाने के लिए। भगवान हाथ को देखे और जो जो बताए सब सत्य होता था, क्योंकि जिसका हाथ एक त्रिकालदर्शी भगवान देखे तो क्या कोई कमी रह जाएगी? नहीं। इधर बाल स्वरूप मेरे भगवान राम सब समझ गए कि मेरे प्रभु कितने विकल हैं मेरे दर्शन के लिए, तो भगवान शिव से मिलने का योग लगा दिए। लगे भगवान राम लला जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रोने लगे राम जी। जब रोने लगे तो पूरे महल में शोर हो गया कि अरे राम लला को क्या हो गया, इनकी तबीयत कैसे बिगड़ गई, क्यों इतने ये रो रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। गुरु वशिष्ठ जी आए और राम लला के रोने का कारण समझ गए कि रो क्यों रहे हैं राम लला। अरे ये तो रो रहे हैं अपने इष्ट देव से मिलने के लिए, भगवान शिव से मिलने के लिए। अब वह जो दासी गई थी हाथ दिखाने के लिए, जरा आप ध्यान देंगे कथाओं पर, जो दासी गई थी वह उसी समय लौट करके आ रही। कहाँ आई? तो महल में आई। राम जी रो रहे थे तो दासी ने कौशल्या जी से कहा, हे माँ, कहीं राम लला को नजर तो नहीं लग गई है, इन्हें थोड़ा सा झरवा देना चाहिए। एक काशी से बड़े ही पहुंचे हुए विद्वान आए हैं, मैं उनसे अभी अभी अपनी हस्तरेखा दिखा करके आ रही हूँ। कहती क्या है वह दासी? अवध आज आगम एक आयो। कहती है अवध आज आगम एक आयो, करतल निरखी, करतल निरखी, कहत सब गुणगन, बहुतन परिशो पायो, अवध आज आगम एक आयो। हे देवी, अवध आज आगम एक आयो। तो कौशल्या जी बोले कि वो कैसे हैं, क्या बूढ़े हैं या युवा हैं? यदि युवा होंगे तो उनका प्रवेश महल में नहीं हो सकता है। तो दासी कहती है कि हे महारानी, बूढ़ों बहुत प्रामाणिक ब्राह्मण, अरे कोई झोला छाप नहीं है, प्रामाणिक हैं। बूढ़ों बहुत प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम कहायो, उनका नाम शिव है, काशी से आए हुए हैं, शंकर नाम कहायो। उनके साथ में और कोई है क्या? तो कहती है दासी कि संग शिशु शिष्य, सुनत कौशला तुरत ही भवन बुलायो, तुरत ही भवन बुलायो। तो करती क्या है भवन में बुला के कि पाय पखारी पूज दियो आसन, पाय पखारी पूज दियो आसन, असन बसन पहिरायो, अवध आज आगम एक आयो। भगवान शिव कागभुसुंडी शिशु अपने शिष्य के साथ में महल में प्रवेश कर जाते हैं। जब बाबा भोलेनाथ राम जी को कौशल्या माँ के गोद में देखते हैं, माँ आती हैं चारों बालकों को लेकर के प्रणाम कराने के लिए। जब देखते हैं भगवान शिव तो मन में विचार करने लगते हैं। क्या विचार करते हैं? भगवान यही सोचते हैं कि व्यापक ब्रह्म निरंजन, व्यापक ब्रह्म निरंजन,
भगति बस कौशल्या के गोद, हाँ कौशल्या की गोद। कहते हैं कि जिन नयनन के शयन से, जिन नयनन के शयन से विश्व न सतपल जाए, और तिन्ह आखिर में कौशिला काजर देत लगाए, हाँ काजर देत लगाए। ये परमात्मा कैसे हैं, ईश्वर कैसे हैं कि भृकुटि विलास सृष्टि लय होई। ऐसी इनकी भवें हैं, ऐसे नयन हैं कि जो एक बार पलक को झपकाएं तो सृष्टि का संहार पालन ये संचार होते हैं। उस आंखों में माँ कौशल्या ने एक कालिख लगा दिया है। अरे जिनकी नैनों में इतनी ताकत है, माँ काजल पोतते हैं। भगवान शिव प्रभु का दर्शन करके अपने नेत्र को धन्य धन्य करते हैं कि मैंने अपने इष्ट देव का दर्शन पाया। जब शंकर जी गोद में लेते हैं तो काकभुसुंडी जी कहते हैं कि देखिए भाई, बेईमानी नहीं, 50-50 होने चाहिए, नहीं तो मैं भेद खोल दूंगा कि आप कौन हैं। जो ये नकली रूप बना के आए हैं ना, जो विप्र बने हैं, जो ज्योतिषी बने हैं, मुझे भी दीजिए भगवान को, मैं भी अपने गोद में लूं। यदि नहीं देते हैं तो मैं सबको बता दूंगा कि आप कौन हैं। कभी शिवजी लेते हैं तो कभी काकभुसुंडी जी लेते हैं। लय लय गोद कमल कर निरखत, भगवान के कभी चरण चिन्हों को देखते हैं तो कभी हस्त की उन रेखाओं को देखते हैं, छोटी छोटी लाल लाल हथेलियों को देखते हैं, उनकी नीलमणि स्वरूप, उस सुंदर स्वरूप को देखते हैं। भगवान के उस छवि को देखकर अपने जीवन को दोनों भक्त धन्य मानते हैं, धन्य करते हैं। भगवान शिव ने देखा कि अयोध्या में तो उत्सव ही उत्सव मन रहे हैं। अरे पूरा राज दरबार खुला हुआ है, यहाँ आज सभी दानी बने हुए हैं। शिव जी को भी दान मिल रहा है कि महाराज जी आप भी कुछ दान लेके जाइए। सर्वस्व दिन सर्वस्व दान दिन सब काहूं, सर्वस्व दान दिन सब काहूं। लेकिन एक विलक्षण स्थिति है, अद्भुत दशा है कि जो पावा राखा नहीं ताहूं, जिसने भी पाया वो अपने तिजोरी में या बक्से में घर ले जाकर के छुपा नहीं दिया जी कि हमें मिला है तो मैं छुपा दूं ले जाकर के कहीं। उस धन को, मोहर को, मोती को, हीरा को नहीं। जो पावा राखा नहीं ताहूं, सब लुटाते गए, सब लुटाते गए, कोई रखा नहीं। तो भगवान, आइए एक हम बधाई गीत सुने। जो भगवान शिव उस उत्साह में पहुंचे, आनंद में पहुंचे राम लला का दर्शन करने के लिए, जहां सर्वस्व लूट रहा है। अरे लाला लाला जन्म सोने आई, अरे दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। भगवान की मस्ती में झूमेगा, कहेंगे अरे लाला जन्म सोने आई, दे दे बधाई मैया, लाला जन्म सोने आई।
होगी लोगा